हिंद, सभी को नमस्कार प्रणाम। तो जो लोग भी ऑनलाइन हैं वीडियो से जुड़ें। 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में जितना लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ें। और आज बातचीत होगी खास बिहार के ऊपर, बिहार के सिस्टम के ऊपर और उन युवाओं के ऊपर जो आज के डेट में बिहार का बागडोर जो युवा संभाल रखे हैं उनके ऊपर होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जो हैं लाइव से जुड़ें और जुड़ते ही वीडियो को कई सारे ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और सारे मित्र लोग भी जुड़ जाएं। जो लोग भी ऑनलाइन हैं वीडियो से जुड़कर और वीडियो को शेयर कर दें कई सारे ग्रुप में। और चर्चा करेंगे आज बिहार और बिहारियों के ऊपर, बिहार के मंत्रियों के ऊपर, बिहार के नेताओं के ऊपर, बिहार के सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर और बिहार के यूट्यूबरों के ऊपर, बिहार के पत्रकारों के ऊपर। ये सब चर्चा रहेगी। लेकिन फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थोड़ा सा लाइव से जुड़ें। और जो लोग भी लाइव से जुड़ चुके हैं 1-1 शेयर कम से कम करें। अभी 1-1 शेयर। बिहार को बर्बाद करने वाले बिहार के वो नेताओं नहीं हैं जिसको बार बार हम लोग कोसते थे। बिहार को बर्बाद करने वाला है तो आज का युवा नेता, युवा समाज सेवी। ये चीज़ याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि युवा समाज सेवी और युवा नेता जो हैं बिहार के युवाओं को मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। आज सौभाग्यवश वो युवा नेता जो हैं सरकार में भी हैं। अब मतलब सरकार से लेकर और ग्राउंड तक अब युवा नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन किस प्रकार की नेता हैं, इनको नेता का मतलब समझ में आता है कि नहीं, ये सब सवाल आप लोगों से रहेगा और आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज दक्षिण बिहार जो है मन इस तरह से जल रहा है। दक्षिण बिहार को इस तरह से जो है हिंसा के आग में झोंका जा रहा है। उस पर काबू नहीं है। लेकिन सरकार को मतलब नहीं है। सरकार जो है इफ्तार पार्टी करने में मशगूल है और सरकार दिखावटी इफ्तार पार्टी करती है और कुछ लोगों की सहानुभूति बिटोरने का काम करती है। कहीं से इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम और आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं। चाहे कोई भी सरकार के लोग हो, भगवा पहनकर मंदिर पे चले जाएं तो दिखावा करते हैं और इफ्तार पार्टी करते हैं तो दिखावा करते हैं। बस हमें और आपको प्रलोभन देकर, प्रलोभित कर कर जो है अंधमुक्त बनाकर और अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं और लूटने का प्रयास करते हैं और चूसने का प्रयास करते हैं। आखिर कब समझेगी हमारी बिहार की जनता, कब समझेंगे बिहार की युवा? बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है। हम बिहार के लोग हमेशा जात पात, दूरी नजदीकी में बट जाते हैं। क्या यही युवाओं का यही फर्ज होता है? अरे युवाओं का फर्ज होता है अपने हक के लिए लड़ना, चाटुगरी चमचागिरी नहीं करना। आप देख रहे हैं मनीष काश्यप प्रकरण लेकर जिस तरह से बिहार में कुछ तो मीडिया वाले जो है लगता है माइक को फेंक करो, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और जो बच्चे खुचे हैं वो भी बिल्कुल शांत वातावरण में थे, शांत, बिल्कुल चुप, एकदम बोले तो चुप थे। और जैसे ही थोड़ा सा सबको पता चल गया कि अब मनीष कहने से अब मेरे ऊपर FIR नहीं होगा, तो ना जाने सन ऑफ किसान, किसान का बेटा और अपने आप को बहुत बड़का बड़का बनाने वाला सारा किसानी छोड़कर और समाज की समस्याओं को छोड़कर और दिन रात मनीष करके और यूट्यूबर बन जाता है। अब ये समझ में नहीं आता है कि एक नेता यूट्यूबर कैसे बन जाता है, एक नेता पत्रकार कैसे बन जाता है, एक नेता चैनल मोनेटाइज कराने के चक्कर में कैसे पड़ जाता है। मनीष का नाम लेने का मतलब हुआ कि सीधा अपने चैनल को मोनेटाइज कराना और यूट्यूब से पैसा कमाना। अब बताइए क्या न्याय इसी तरह से किसी को दिलाया जाता है? घर में बैठकर बैकग्राउंड पर पर्दा लगा लीजिए या कोई थंबनेल लगा लीजिए और वहां से अनाप शनाप आलतू फालतू लबरई बोलते रहिए। फिर आप पता चलेगा मुद्दा से ही भटक गए। आपका मुद्दा कुछ और है, नेम फेम कुछ और है और बेवजह का जो है मनीष का आज ऐसे हो गया, मनीष का आज वैसे हो गया, मनीष ऐसे जा रहे हैं, मनीष ऐसे जा रहे हैं। अरे जाहिल गंवार,
तुम पूरे समाज को समझाते हो, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर कानूनी लड़ाई का अध्ययन नहीं किए हो तो उसका अध्ययन कर लो, और अध्ययन करके और सिस्टम से सवाल करोगे ना। सिस्टम से तुम्हारे जनता को जागरूक करने से 5 गो आदमी आए, तुम्हारे जागरूक करने से जागरूक होकर जाकर सवाल करने वाला। मैं पिछले 15 दिनों से बोल रहा हूं कि हर आदमी मनीष के लिए एक आवेदन लिखे, गृह मंत्रालय को लिखे, रक्षा मंत्रालय को लिखे, बिहार सरकार को लिखे। कोई सुनने वाला नहीं, बस नेतागिरी करो, फेसबुक कराकर पक 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 करो, और उसके बाद जो है तुम्हारे जो सोचने वाले होंगे वो सट 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 लाइक दिख चलाएंगे और कहेंगे बाप रे तो खूब आवाज उठा रहा है। अरे तू क्या घंटा आवाज उठाएगा? 1 साल तक कोई रात नहीं। तो कम से कम कहने की मतलब यह है कि सवाल किससे किया जाना चाहिए और सवाल कौन करेगा इसकी जानकारी होना चाहिए। हम समाज सेवी बनते हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और फिर हम किसी बिजनेस में लीन हो जाएं, तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता को किसी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, कहीं रिश्ता ही नहीं होता है। अब बिजनेस का पार्ट मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुछ लोग तो ऐसे ही मनीष के आगे पीछे घूमकर अपना चेहरा चमका लिया, कुछ लोग आगे पीछे घूमकर मनीष का अपना चेहरा चमका लिया, और जो बच्चा खुचा लोग था वो मनीष के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद चमका लिया। क्या यही मनीष के लिए आवाज उठा रहे हो? अरे मनीष के लिए आवाज नहीं उठा, वो आवाज मनीष के लिए नहीं उठ रहा है, इस लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार के लिए उठ रहा है। हमारा मौलिक अधिकार क्या है? क्या हम उस अधिकार को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? संविधान का पाठ पढ़ाने वाले कहाँ सो जाते हैं? संविधान उस समय कहाँ रहती है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है, NSA जिसको बोलते हैं, इसके दायरे में किसको आना चाहिए? इस पे तो सवाल करोगे नहीं, बताओगे कि NSA क्या है, हम समझा रहे हैं। मतलब लोग आकर हमारे पास TRP थोड़ा सा दे और व्यू आए मुझे। अरे NSA क्यों लगा, इस पे सवाल करना चाहिए ना। दूसरी बात, तुम लोग विपक्ष को, सबसे बड़ा तो तुम लोग उस समय चाटुकर दलाल हो जाते हो कि तुम लोग विपक्ष को बचाते हो। अरे विपक्ष भी तो वही काम करती है ना, और पहले तो विपक्ष की सरकार थी ना। मनीष काश्यप जिस समय अपने पैरों पे एस्टेब्लिश्ड हुए बिहार राज्य में, उस समय बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी, और तेजू भैया और तेजस्वी भैया को बहुत मजा आता था जब मनीष काश्यप उस एम्बुलेंस पे जब लात रख रख कर और मोतिहारी और जगह जगह छपरा जाकर एम्बुलेंस पर चढ़ चढ़ कर दिखाते थे, तो तेजू भैया और इनको बहुत मजा आता था, तेजस्वी यादव को, और पप्पू भैया को भी खूब मजा आता था। पप्पू भैया उस समय पीठ मनीष का ऐसे ऐसे थपथपाते थे, खूब मजा आया ये लोगों को, खूब मजा आया। मजा आते आते समय बीतते गया, और मनीष भैया को भी शायद उससे पेट नहीं भरा, कड़वा है लेकिन सत्य है। तो मनीष भैया थोड़ा सा मुद्दा से भटक गए, मुद्दा से भटक कर बिल्कुल ये घुस गए कि ये क्रिकेट का खिलाड़ी हैं, ये हॉकी का खिलाड़ी हैं, विकलांग है, बहुत तेज हैं। क्योंकि मनीष भैया का भी उस विकलांग के लिए कहीं भी नजर नहीं किया कि जो विकलांग पैर से चल भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उस विकलांगों के लिए नहीं गए। टेनिस खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले विकलांगों के पास पहुंचने लगे, सोनू के पास पहुंचने लगे, आरती के पास पहुंचने लगे, छोटू के पास पहुंचने लगे। यानी कुल मिलाकर उसी बीच मनीष भैया जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और गौर कीजिएगा और पीछे तक जाकर कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद मनीष भैया इस तरह से भटके कि बाद में सोनू सूद इस बीच में आ गए, और सोनू सूद के बाद तो खेसारी लाल, अक्षरा सिंह और फलनामा ठिकाना का जब लाइन लगा तो मनीष भैया तो भूलिए गए कि किस लिए उनको लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बुरा नहीं मानिएगा। मनीष भैया के अंदर जाने से मुझे भी दुख है, और मनीष भैया के साथ गलत हुआ है। इसी बीच क्या हुआ कि जब मनीष भैया मुद्दा से भटक गए, इसी बीच क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार खत्म हो गई और हमारे माननीय सुशासन बाबू और तेजू भैया का सरकार सठबंधन हो गया। सठबंधन हुआ, सठबंधन होने के बाद तेजू भैया भी खुश थे, तेजस्वी जी भी खुश थे कि चलो मनीष जी तो सब काम करना छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार के मजदूर मुद्दा दिखाना छोड़ दिया। तो उस समय अपने चैम्बर में स्वागत किए मनीष जी का, किसका? मनीष काश्यप का। बुलाकर बोले कि मनीष जी थोड़ा हमको भी बिहार और ब्रह्मांड बना दो, हम भी थोड़ा सा बन लें, मुझे हार्दिक इच्छा है, क्योंकि आप बहुत बढ़िया से बिहार और ब्रह्मांड बना देते हो, और एक बार जो बिहार और ब्रह्मांड बनाते हो
तो जब तक जिंदा रहेंगे समझो कि हम बरमांडे रहेंगे, थोड़ा हमको भी पहना दो। मनीष भैया ने ले जाकर वो टी शर्ट पहना दिया तेजू भैया को, जो बार बार साइकिल चलाते में मुंह कुरिया गिर जाते हैं, मुंह वो फूट जाता है, उनको पहना दिए। पहनाने के बाद काफी हर्षोल्लास के साथ मनीष भैया का ये लोग विदाई उदाई भी किया। इसी बीच मनीष भैया बार बार बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते थे और दूसरे राज्य के उस अच्छाई को भी दिखाते थे मनीष कश्यप। ऐसा नहीं है कि, लेकिन बीच बीच में चटनी की तरह दिखाते थे, चटनी की तरह कि देखिए काश मेरा भी बिहार ऐसा होता, मेरे बिहार के नेता लोग भी इस तरह का काम करता। लेकिन तेजू भैया को इसलिए खुशी थी कि मनीष भैया सब चीज दिखाना छोड़कर और अक्षरा सिंह, केसारी लाल, कन्या झा किसके किसके पीछे, आदित्य राज के पीछे घूमने लगे थे मनीष कश्यप जी। तो तेजू भैया वो लोग खूब पीठ थपथपाने लगा, बोला चलो चावस जियो, बढ़िया कर रहा है। इसी बीच एक छपरा वाला मुद्दा आ गया, छपरा यूनिवर्सिटी का। छपरा यूनिवर्सिटी में मनीष भैया आए, धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की हुआ तो जैसे होता है ना कि शेर जगह सोया हो उसको कोई खोद दिया, तो ऐसा लगा तेजू भैया, अरे बाप, तो लगता है फिर पहले जैसा हो जाएगा। और देखिए इसी बीच कुछ लोग कहता है कि तुम तो उसका विरोध करते हो, तुम तो उसका सपोर्ट कर, मत बता रहा हूँ। जैसे ही मनीष भैया अपने मुद्दा से भटके और ये सब छोड़कर ये सब जब अपने मुद्दा से भटक गए तो हम भी उनसे अलग हो गए, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य वही था, जिस उद्देश्य के कारण, जिस काम के कारण जो है उनको सरकार उनको जो है प्रताड़ित और परेशान कर रही है। मैं चाहता था कि लगातार वही काम करे मनीष कश्यप जो शुरू से करते आए थे। लेकिन इस बीच में मुद्दा से जब भटके तो सरकार की सहानुभूति मनीष कश्यप के साथ थी, लेकिन मनीष कश्यप ने आकर छपरा में थोड़ा सा छेड़खानी किया। किसको छेड़ा? सरकार के गलत व्यवस्था को। तो धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की होने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि नहीं, मुझे जनता ने जो है अपने जन समस्याओं को लेकर ही मुझे एस्टेब्लिश किया है, मुझे इस मुद्दे को, मुहिम को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर से हो सकता था शायद मनीष भैया अपने ट्रैक पे आना चाह रहे थे, लेकिन भाई कैसे आओगे मनीष भैया, वो तो बीजेपी थी और उसमें पलटू चाचा थे, तो पलटू चाचा का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बीजेपी थी तो उसको लग रहा था कि नहीं, गलत चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए, जो कुछ भी हो, चाहे नहीं भी दिखाना चाहिए, लेकिन बीजेपी को यह था कि उसका मौलिक अधिकार है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर उंगली उठेगा। जो कुछ भी हो बीजेपी के मन में, ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध का धुला हुआ है, कहीं से नहीं है। और बिहार में बहुत गलत है, बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, सही ईमानदार लोग नहीं है, ये कहीं से दो राय नहीं है। अब देखिए क्या होता है। अब मनीष भैया, मजदूर वाला मुद्दा को दबा दिया गया था तमिलनाडु में। अब वहाँ से कोई इनको फ़ोन कर दिया, मजदूर का कंडक्टर हो, जो भी हो, चूँकि उन्होंने बयान भी दिया था, वो सही बयान दिया था। अब वहाँ पे मनीष भैया पहुँचे, पहुँच कर देखे कि इसको बनाएंगे तो हाईलाइटेड होगा और इस पर सरकार एक्शन लेगी। लेकिन सरकार एक्शन क्या लेगी? सरकार तो मनीष भैया पे एक्शन लेगी। उसके बाद मनीष भैया थोड़ा सा बड़बोलाई कर गए, बोले कि सुन लो तेजस्वी यादव, अगर जेल चला जाऊंगा तो 180 दिन में तुम्हारा सरकार गिरा दूंगा, ऐसे ऐसे इशारा किए थे। उसका आज भी वीडियो क्लिप काट काट कर लोग अपने अपने फेसबुक अकाउंट से चलाता है। तेजस्वी यादव को जो है रात भर नींद नहीं आया। सुबह में जो है जाकर वो अपने पलटू चाचा से, चूंकि उन्हीं का नाम रखा हुआ है पलटू चाचा, बोले कि पलटू चाचा जी देखिए नहीं तो ऐसे 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 हम लोग को धमकी दे रहा है, देखिए। तो चाचा जी बोला कि अरे तो ये कौन बड़का चीज़ है भाई, तो 2 मिनट का खेल है। अब उसके बाद सारा खेल जो है कहानी बना दिया लो। तो जो मनीष कश्यप का जो तथाकथित चमचे लोग हैं, जो अपने आप को समर्थक बताते हैं, तो इनको लगा कि चूंकि देखिए मनीष कश्यप एक सच्चाई में बता रहा हूँ, कभी किसी का एजेंडा का काम नहीं किया, मुद्दा से भटक गया, बकरी खोसी और सोनू अक्षरा ये सब दिखाने लगा था, लेकिन कभी किसी पार्टी से नहीं बिक्री हुआ है। माना कि आरएसएस में संघ में था तो संघ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, लेकिन कभी किसी पार्टी का चापलूसी नहीं किया। इस बात को मैं भी नहीं मानूंगा। लेकिन मनीष कश्यप का चापलूस चाटुकर दलाल टाइप के समर्थक लोग जो है ना, वो मनीष कश्यप को जबरदस्ती धकेल देते हैं कि बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के आदमी है। कुछ हैं ऐसे प्रवृत्ति के लोग, ठीक है। और ये लोग के कारण जो है बिहार के विपक्ष के जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो इनकी लिखावट को पढ़कर इनको लगता है कि मनीष कश्यप वाकई में बीजेपी के लोग हैं। अब मनीष बाबू के साथ जो है प्रताड़ना शुरू हो जाता है। मनीष बाबू को इस तरह से ढूंढने लगा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कसाब को ढूंढा जा रहा है, अफजल को ढूंढा जा रहा है, ओसामा बिन लादेन को ढूंढा जा रहा है। क्योंकि आज तक इस तरह की खोजबीन मैं यही 2-3 जगह में देखा हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं देखा हूँ। फिर भी लगा कि चलो मनीष जी जब अपना सरेंडर कर जाएंगे, चाहे मिल जाएंगे, तो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन तेजू भैया को समझ में नहीं आया। तेजू भैया वो लोग इतना ना टाइट किया प्रशासन को
इतना ना दबाव बनाया कि दबाव में आकर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं से मजबूर, लाचार, बेबस हो गई। और बेबस होने के बाद फिर मनीष कश्यप के ऊपर तरह तरह की धाराएं लगने लगा। देशद्रोह जैसे धाराएं भी मनीष कश्यप के ऊपर लग रहा। आप सोचिए कि देशद्रोह का धारा मनीष कश्यप के ऊपर लगना चाहिए कि ये जाति कोड बनाकर और जात में बांटकर, धर्म में बांटकर, और नवरात्रि के दिन से आज तक जो है बिहार को जो है उस आग में, हिंसा के आग में जलाने वाले के ऊपर होना चाहिए, सरकार के ऊपर होना चाहिए। इस तरह का केस तो अभी जो वर्तमान की सरकार है इसके ऊपर होनी चाहिए। एनएसए लागू तो सरकार के ऊपर होना चाहिए। सरकार जातीय कोड बांट रही है। हर जगह जब जाइएगा राज्य में तो राज्य का विकास कैसे हो, उसके बाद रोजगार का सृजन कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो, विकसित राज्य कैसे हो, हमारा स्मार्ट सिटी कैसे हो, इस तरह की प्रवृत्ति रखती है राज्य सरकार और वहाँ के नेताएं। और हमारे बिहार के जो लल्लू पंजू नेता हैं, जैसे जो विधायक दल के लोग हैं, ये सोचते हैं इधर लूट लो, इधर सड़क बनवा कर लूट लो, इधर पुल बनवा कर लूट लो, इधर नाला बनवा कर लूट लो। और जब वहाँ पे विधानसभा में जाएंगे तो जाकर बड़का बड़का डींग हाँकेंगे। इन्हीं के डींग हाँकने के कारण जो है आज बिहार में रेलवे जो है ना आधा अधूरा है। जो अंग्रेजों का दिया हुआ रेलवे आज भी चल रहा है और ये चाहते नहीं है, क्योंकि इन्हीं के नाता रिश्तन के मौसा फूफा चचा का बस चलता है बिहार में, सर प्राइवेट बस। और जानते हैं कि जब हम अगर रेलवे का बढ़िया से काम करवा देंगे, पटरी पर रेलवे दौड़ने लगेगी तो हमारा मौसा चाचा मामा भूखे मर जाएंगे, भूजा भी नहीं फाकेंगे। चलिए उसको खारिज कीजिए बात को। अब सवाल ये आ जाती है कि मनीष कश्यप के ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा है। आप बताइए, अभी भी दक्षिण बिहार जो है हिंसा के जो है धर्म जाति के आग में जो है जल रहा है। और माननीय बिहार सरकार जो है जाकर इफ्तार पार्टी मना रहे हैं टोपी पहनकर। अरे कम से कम नमक जो खाते हो उसका भी तो शरीयत दे दो। माना कि इफ्तार पार्टी करते हो तो इफ्तारी तुम्हारे रिश्तेदार तो हैं, मानता हूं, लेकिन कम से कम उस रिश्तेदारों के ऊपर भी तो अत्याचार मत होने दो बिहार सरकार। आखिर हैं तो तुम्हारे ही रिश्तेदार। हम देखो, हम कुछ नहीं बनते हैं, हम ना हिंदू बनते हैं ना मुसलमान बनते हैं, ठीक है। हम मानवता की बात करते हैं और मानव जाति से हैं। बाकी हमारा जो खानदान हमें जो सिखा कराया कि इसको पूजना है, प्रणाम करना है, देवी देवता मानना है, मानते हैं। हमको किसी की देवी देवता से किसी तरह की थोड़ा भी कहीं तकलीफ नहीं है। और मंदिर मस्जिद कहीं भी देखते हैं तो हम ऐसे ही प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं। हमको सब में भगवान दिखता है, हमको सब में भगवान दिखता है। हम इतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि इस तरह से टोपी वोपी पहन लेने से, नमाज वमाज पढ़ लेने से अगर वो लोग का भला हो जाएगा, तो फिर उनके घर के ऊपर, उनके ऊपर हमला क्यों हुआ, किसने किया? अब आ जाइए तीसरी सवाल पे। अब सवाल नंबर 3 है। अब देखिए, अब कोई सरकारी बिहार के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा तो ये बी टीम के लोग हैं, यानी बीजेपी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। अगर सरकार की गलत कुरीतियों को कोई पकड़कर अगर उसको पोल खोल देगा तो ये बी टीम के लोग हैं। सरकारी तंत्र की अगर कोई भी अगर बुरी चीज़ों को दिखाएगा तो बी टीम के लोग हैं। कहीं कोई मर्डर हत्या हो जाएगा तो कहेगा कि बी टीम के लोग हैं। कहीं किसी का रेप हो जाएगा तो कहेगा कि बी टीम के लोग किए हैं। कहीं दंगा फसाद हो जाएगा तो बिहार की निकम्मी सरकार, चूड़ी पहनवा सरकार कहती है कि बी टीम के लोग हैं। अरे तो तुम किस लिए हो? तुम्हारा काम क्या है? चूड़ी पहनकर बैठना? तुम किस लिए हो भाई? जब सब विक्टिम ही कर रहा है तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो समुंदर में अपना पूरे सरकार को लेकर और समुंदर में जाकर विलीन हो जाओ, दिखो मत कहीं धरातल पे। अरे शर्म नहीं आती है तुमको? अरे बी टीम हो, सी टीम हो, चाहे टी टीम हो, लेकिन पावर तो तुम्हारे हाथ में है ना। है? तुम रात दिन संविधान का पाठ पढ़ाते हो, लफुआ गुंडा को अपना क्या क्या अध्यक्ष बना देते हो, बेशर्म निर्लज लोग। और तुम लोग को शर्म नहीं आता है? बेशर्म हैं तुम लोग तो इस तरह से मानो कि हिजड़े के फौज हो गए हो भाई। हैं? सही बात बोलने वाला जो है वो बोल नहीं पाएगा, उसको सलाखों के अंदर कर दोगे। और कुछ नेताजी हैं, नेताजी छोड़कर यूट्यूबर बन जाते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, किसान का हित का बात करते करते दिन भर यूट्यूब पर जो है टीआरपी कमाने का काम चालू कर देते हैं। अरे कैसे सुधरेगा बिहार? अरे कौन आएगा बिहार के लिए? मेरे समझ से बाहर हो रहा है। तुम यूट्यूबर बन जाते हो और किसानों का बात करते हो और 2-4 हजार युवाओं को जो है तुम उसको जो है भ्रमित कर देते हो। अरे तुम उस 5,000 युवाओं के भविष्य को तुम गर्क में डाल रहे हो।
उसकी सब कुछ छुड़ाकर उसको गलत मानसिकता की तरफ तुम धकेल रहे हो। एक टुटपुजिया नेता तुम लोग को बोल रहे हैं, जो ना सरकार में है ना विपक्ष में है और ना कहीं रहोगे तुम लोग। टाइम लगेगा अभी, और इस तरह से करोगे तो चाहे जितना भी टाइम लग जाए, सही यूट्यूबरे बनकर रहोगे, नेता नहीं बनने देंगे हम लोग। अरे मुद्दा से तो मत भटको यार। मनीष काश्यप के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है? कभी जाकर पटना हाई कोर्ट के सामने फोटो खिंचवा कर आ जाओगे? अरे कभी एक आवेदन, कभी एक चिट्ठी दिखाया कि मैं मनीष काश्यप के लिए मैं माननीय मंत्रालय को चिट्ठी लिखा हूं? पोस्ट किए हो कभी? एगो नहीं किए हो। बस टीआरपी कमाओगे, व्यू कमाओगे कि हाँ मुझे इतना लोग देख लिया, हाई देखो मनीष काश्यप शेर ऐसे दहाड़ा। शेर है, शेर दहाड़ता है तो तुम्हारी भी दहाड़ निकलती है, और शेर जैसे दहाड़ना बंद करता है तो तुम्हारा भी दहाड़ तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाता है। वाह रे नामर्द, वाह क्या काम है तुम लोग का, क्या चटुकारिता करते हो तुम लोग भाई। क्या तुम लोग समाज को सुधारोगे भाई? समझ से बाहर हो रही है। अरे एक से एक बड़े बड़े माफिया साले जो है ना, कहीं किसी को मतलब ढूंढने से नहीं मिलते हैं। और मनीष काश्यप ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? क्या गुनाह किया था मनीष काश्यप? कभी इसके लिए सवाल किए हो सिस्टम से? कभी एक आवाज उठाए हो मनीष काश्यप के लिए? बस यूट्यूब पर आकर वीडियो बना दोगे, शेर ऐसे दहाड़ रहा है, शेर ऐसे बोल रहा है, और बार बार एक एयरपोर्ट का क्लिप काट कर चलाओगे, यही आवाज उठाना होता है? वो तो व्यू बटोरना होता है, वो तो व्यू बटोरना होता है। कभी जज के पास गए हो? मौलिक अधिकार है जज के पास जाकर डायरेक्ट सवाल का है। सीखे हो? उतना पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। बस तुम यही पढ़े हो कि युवाओं को भ्रमित करना, युवाओं को गुमराह करना, और अपना टीआरपी का खेल करना, और किसानों की हक की बात करते करते खुद करोड़पति बन जाना। यही सीखे हो, इसके अलावा कुछ नहीं सीखे हो। अरे कभी उस पर सवाल किए जो एक से एक बड़े बड़े माफिया हैं, जो बड़े बड़े दंगाई हैं, जो खुला घूम रहे हैं? सरकार विपक्ष दोनों चूड़ी पहन कर बैठी हुई है, और तुम विपक्ष को बचाते हो, विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहते हो। जब विपक्ष ईमानदार हो ना, तो सरकार हर गलती करने के पहले, अपने गलत कदम बढ़ाने के पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन विपक्ष यहाँ पे बिहार में ही होता है, चोर चोर मौसेरा नहीं, खास भाई हैं। बिहार में अधिकांश इस तरह की बात होती है। और तुम लोग कभी हमेशा भी कभी विपक्ष को दो तो कामे होता है बिहार में। एक विपक्ष के लोग होते हैं, एक सरकार के लोग होते हैं। अब बस युवा का बात करेंगे, गरीबों का बात करेंगे, और लूटेंगे गरीबों को, बर्बाद करेंगे युवाओं का भविष्य। क्या नौटंकी मचा रखे हो तुम लोग? पिछले 15 दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि हर एक युवा, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता गृह मंत्रालय को, मुख्यमंत्री को, रक्षा मंत्रालय को एक आवेदन लिखे, और मनीष काश्यप के साथ जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले। ऐसे क्या गुनाह किया? क्या अगर कहीं बाहर मजदूर को मारा जाएगा दूसरे राज्य में, दूसरे प्रांत में, तो क्या इसका चर्चा करना गुनाह है? आखिर क्यों बना? संविधान के पाठ पढ़ाने वाले कहाँ हैं? वो कहाँ हैं संविधान के भगत लोग? क्या उसके लिए संविधान नहीं है? वैसे लोगों के लिए संविधान नहीं है? बिहार सरकार की सीईओ बीडीओ पूरे दिन जो है ब्लॉक में जाके भ्रष्टाचार करते हैं। कभी तुमने उठाया अपने ब्लॉक के हॉस्पिटल पे आवाज उठाते उठाते तुम लोग हॉस्पिटल से सेटिंग कर लेते हो, हॉस्पिटल में दलाली करने लगते हो। हॉस्पिटल में कुछ भी घंटा तुम लोग सुधार पाए हो? कभी एक आरटीआई लगाकर कभी सवाल जवाब किए हो? उस आरटीआई को कभी सार्वजनिक किए हो? नहीं किए हो। तुम लोगों को हिम्मत नहीं है पिछवाड़े में। और इतना टाइट इसलिए बोलता हूं ना कि बबलू राजपूत नाम है, करता हूं, और समय आने दो। समय के साथ साथ मजबूरी है कि लोगों का, युवाओं का सहयोग नहीं है भ्रष्टाचार विरोधी मंच को, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास कोई आकर जुड़े, मुझे ना नेता बनना है, ना चुनाव लड़ना है, ना हम बेटा का ब्याह कर रहे हैं कि बारात ले जाना है जहां हाथ जोड़ेंगे। जिसको अच्छा लगेगा, मेरा बात हजम होगा, मुंह में खाने के बाद बढ़िया से अगर सवेरे पर शौच वोच हो जाएगा, वही मेरा बात सुनेगा, और जिसको नहीं होगा वो अपने घरे रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार पे काम करना सीख लो, और नहीं तो बेवजह का नेतैती करके और दूसरे के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दो। एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हो ना, तो 3 उंगली तुम्हारे खुद पे उठता है। तो ये सब छोड़ो यार, कम से कम उनका चर्चा करो ना, जो लोग अभी भी। लेकिन तुम तो देख रहे हो कि मनीष का नाम नहीं लेंगे तो हमको टीआरपी नहीं मिलेगा। अरे बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े आतंकी हैं, इसी बिहार में खुला घूमते हैं, इसी बिहार में खुला घूमते हैं। और संतोष रेणु यादव कौन है? वो लफुआ है, उसको पता है कौन सा अध्यक्ष बना दिया है। वहां पे राजद के लोग जाकर सवाल किया है? कभी पूछा है?
है ही मत, नहीं पूछोगे, क्योंकि कल ही से लाइव आकर लगेगा तुमको गरियाने और तुम उसका कुछ बाल बाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा औकात वही है 2 कौड़ी का, वहीं तक बस वही 10-15 किलोमीटर बढ़िया से बकबका लेना है और फेसबुक पर टीआरपी बिटोर लेना है। तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे ऐसे गलत कार्यों के ऊपर आवाज उठाइए। संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। लड़ाई जो है ना इतना आसान नहीं होता है। फेसबुक पर बैठकर बक 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 पे पे कर देने से लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई के लिए चप्पल घिस जाता है, तब लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए चप्पल घिसना पड़ता है। ऐसे केवल फेसबुक पर बैठ कर और बनबन कर दोगे तो उससे लड़ाई नहीं हो जाती है। ये सब टीआरपी का काम करना बंद करो यार। युवाओं को क्यों बर्बाद, उनके युवाओं के भविष्य को क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? मुद्दा मनीष कश्यप नहीं है, समस्या मनीष कश्यप के साथ नहीं है, समस्या इस बिहार के साथ है, इस बिहारियों के साथ है, इस मजदूरों के साथ है। कई को मजदूर का काम किए हो तुम लोग, जो दिन भर मनीष कश्यप का दोनों साइड में फोटो लगा लेते हो और लगा कर दिन भर बकबक करते। अभी तो हैकड़ी निकल गया था तुम लोगों का। जैसे तुम लोग को पता चल गया था कि मनीष कश्यप का नाम लेना गुनाह है, तो तुम लोग का हैकड़ी एक को नहीं दिखता था पूरे बिहार में। जिस दिन मनीष कश्यप का पटना में सुनवाई था, उस दिन एक पत्रकार पूरा पटना घूम लिए हम कि 2 शब्द बोलो कि मनीष कश्यप का गुनाह क्या है। कौनो नहीं दिख रहा था। अकेला पटना के रोड पे हम घूमे, लास्ट में गांधी मैदान में जाकर एक वीडियो बनाकर और हम डाल दिए थे। और जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है पढ़ करते लगते हो। अरे टीआरपी कम से कम आप, अरे दूसरे का नाम लेकर किसी के जले पर नमक नहीं छिड़को यार। किसी के जले पर नमक छिड़क कर और मत कमाओ। एगो आए थे कुमार आशुतोष कुमार, वो लगा कि बाप रे वो सबसे बड़का मसीहा है, जात पात ने बांट कर, और उसी दिन मुहिम को कमजोर करने का कोशिश किए थे। खैर उनके करने से नहीं कमजोर हुआ। वो कौन तो भूमियार ब्राह्मण मंच लेकर आए थे। तो ये सब करने वाला क्या है? ये सब करने वाले उस जाति के लोगों को आकर्षित करके और अपना रोटी सेकना चाहता है। इतिहास गवा रहा है। और ये सब सबसे ज्यादा बिहार में होता है। ये सब चीज सबसे ज्यादा बिहार में होता है। बाहर जाकर देखिए आप, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। बिहार में ये सब मिलेगा। बाकी बिहार के साथ साथ देश में, पूरे देश में एनएसए के दायरे में आने वाले कितने लोग हैं और एनएसए किनके ऊपर लगना चाहिए, इस सब चीज पे हम लोग गहन जांच कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और तुम लोग भी चाटुकारिता छोड़कर फेसबुक पर आकर बकबक करने से बेहतर है कि एक बार इसका अध्ययन करो और उसके ऊपर सवाल उठाओ कि उसका तुम्हारे है जिगरा में तो उससे सवाल करो, उसको अंदर करो, उसके ऊपर एनएसए लागू करो। ये सब चीज सीखो यार। ये सब चाटुकारिता छोड़ो। अगर तुम्हारे अंदर है हिम्मत और तुम्हारे जिगरे में अगर दम है, अगर तुम नेता हो, बोलते हो किसान का, गरीब का नेता है, तो इस सब चीज का अध्ययन करो। ये बक 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 पे पे करने से कुछ नहीं होगा। बस तुमको टीआरपी मिलेगा। और जब नारोनार का मजबूरी में जो है ना तुम लोग को नाम रख के और तुम लोग का जो है ना इज्जत का बखिया उधेड़ना पड़ेगा। सुन जाओ, सुन लो। अगर तुमको मनीष कश्यप से दिल से लगाव है तो उसके लिए सिस्टम बैठी हुई है। सिस्टम से सवाल करो, जवाब लो। जय हिंद, जय बिहार।